कल मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराया था और आज जो क्वेश्चन मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से समझिएगा। माधव परचेज्ड a machine on hire purchase system on 1st January this one. Cash price of the machine was rupees 9,000. जैसे ही क्वेश्चन सामने आए, सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए, अपनी डिटेल्स अपनी लैंग्वेज में अपने पास नोट कर लेनी चाहिए। तो कैश प्राइस, क्वेश्चन ने कितना कहा, हमसे कहा 9,000 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा हायर परचेज प्राइस, वो थी 10,000 रुपया। इसका मतलब एक चीज डिसाइड हो गई हाथ की हाथ, टोटल इंटरेस्ट पेएबल इज इक्वल टू 10,000 माइनस 9,000 एंड इज इक्वल टू 1,000 रुपया। पहली दो लाइन पढ़ते ही इतनी चीज तो हमको क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या समस्या खड़ी हो गई है आगे, अगर देखें हम, पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। पेमेंट क्या तरीका था, 2,000 रुपए तो उसने क्या कहा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दैट मींस डाउन पेमेंट। 2,000 रुपए 4 महीने के बाद। गड़बड़, कल जो क्वेश्चन था उसमें इक्वल पेमेंट थी 6 महीने के बाद। यहां पर पहली पेमेंट क्या कह रहा है, पहली पेमेंट वो करने के लिए कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स। यानी कि अगर हम बात करें 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के बाद अगली पेमेंट कब जा रही, 4 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल को, दैट इज 4 मंथ्स। अगली पेमेंट 2,000 रुपए की 10 महीने बाद कर रहा है, यानी कि इसके 6 महीने के बाद। उसकी अगली पेमेंट 2,000 रुपए की कब कर रहा है, 15 महीने के बाद, यानी कि 5 महीने के बाद। और उसके अगली पेमेंट 2,000 रुपए की कर रहा है फिर 6 महीने के बाद, दैट इज 21 मंथ्स। अब गौर से देखिए, 3 प्रॉब्लम्स हो गई। प्रॉब्लम नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, आपके पास कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया। प्रॉब्लम नंबर 2, जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गई। पहले इक्वल होती थी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, यहां पर ड्यूरेशन हर बार पूरे महीने में आपकी चेंज हो रही है। गड़बड़ हो गया। कैसे किया जाएगा ऐसे सवाल को, क्वेश्चन ने हमसे मांग क्या रहा है, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर बायर, द परचेजर डेप्रिशिएट्स द मशीनरी एट 10% पर एनम, 10% पर एनम की दर से मशीन बनाता है, उसमें डेप्रिसिएशन लगाता है। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो हमें उसमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, देखेंगे हम लोग, समझेंगे बात को। नोट कीजिए, सबसे पहली बात क्या आ गई यहां पर निकल करके, सबसे पहली बात ये निकल के आ गई कि टाइम ड्यूरेशन आपका इसमें चेंज है, आपकी किस्तों की अमाउंट वो भी चेंज है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समरी बना लेंगे। मेरे साथ साथ सब बच्चे ड्रॉ कर ले लाइनें। पहले कॉलम का हेडिंग डालेंगे इंस्टॉलमेंट। दिस इज नॉट एनालिटिकल टेबल, ध्यान रखेंगे इस चीज को।
ड्यूरेशन क्वेश्चन के मुताबिक क्या हुआ, डाउन पेमेंट किया है आपने 2,000 रुपए का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने दी है 2,000 रुपए की, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने दी है 2,000 रुपए की, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने दी है 2,000 रुपए की, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी आपने दी है 2,000 रुपए की। दैट मींस आपका हायर परचेज प्राइस टोटल 10,000 रुपए आपने पे किया है। जब आपने 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए जैसे ही पे किया, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया कितना, 8,000 रुपए का। पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पर आपका 8,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए आपने तुरंत पे कर दिए। इस 8,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग में से आपने अगेन 2,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, आपका बैलेंस रह गया 6,000 रुपए का। इस 6,000 रुपए में से आपने फिर से 2,000 रुपए का पेमेंट किया, आपका बैलेंस रह गया 4,000 रुपीज का। और इस 4,000 रुपए में से आपने जब 2,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो आपका बैलेंस रह गया 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग। कितना बैलेंस रह गया, गौर से देखिए कैसे रकम निकल करके आई, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000। यहां पर इत्तेफाक है, ये अमाउंट आपकी इक्वल है। जरूरी नहीं है, ये भी कह सकता था ये 2,000 रुपए की जगह यहां कह देता 3,000 रुपए, तो यहां पर कह देता 1,000 रुपए, नो प्रॉब्लम। ये 8,000 रुपए का लोन अभी हमने कैलकुलेट किया था, 4 महीने तक आपके सिर पर पड़ा रहा। ये 4 महीने कहां से आए थे, गौर से देखिए, ये थे 4 महीने। अगली किस्त आपने 10 महीने बाद पे की थी, यानी कि आपके सिर पर यह कर्जा 6 महीने तक पड़ा रहा। ये कर्जा 5 महीने तक पड़ा रहा, ये कर्जा 6 महीने तक पड़ा रहा। गौर से फिर से समझ लीजिए, ये 4 मंथ्स कहां से निकल करके आए, यू हैव पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 4 मंथ्स, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर 10 मंथ्स, दैट मींस आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। डेट ऑफ डिलीवरी से 10 मंथ्स हैं, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कितना है, 6 मंथ्स, वो हमने यहां पर लिखा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 महीने की थी, 15 मंथ्स, जो कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी है, बट फ्रॉम द लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट वाज सेकंड इंस्टॉलमेंट, ड्यूरेशन इज 5 मंथ्स। अगली में चूंकि 21 महीने बाद आपने पे किया है, यू हैव बिकम, हाउ मच इज दैट, 6 मंथ्स। मैं समझता हूं सब बच्चों को ये चीज क्लियर हो जाती है। वेल, ड्यूरेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉलम नंबर 2 इंटू 3, कॉलम नंबर 2 और 3, यानी कि इस कॉलम और इस कॉलम की मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 32,000, 36,000, 20,000 एंड 12,000। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देन द रेशियो विल बी 8:9:5:3। अब याद कीजिए, हम लोगों ने ब्याज कितना निकाला था, 1,000 रुपया। इस 1,000 रुपए को, इस 1,000 रुपीज को हम 8:9:5:3 इस रेशियो में अगर एलोकेट कर दें, देन अमाउंट विल बी 320, 360, 200, 120। ये अमाउंट का एलोकेशन कैसे निकल करके आया, टोटल देखिए, 9 17 5 25, यानी कि 1,000 इंटू 8 अपॉन
25। 1000 अगला क्या इज इक्वल टू 320। 1000 इंटू 9/25 is equal to 360। 1000 into 5/25 is equal to 200। 1000 into 3/25 is equal to 120। ये अमाउंट कैसे निकल के ब्याज कैसे निकल करके आया, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर इसी चीज को लेकर के हम अपनी एनालिटिकल टेबल बनाना चाहें तो हम अपनी एनालिटिकल टेबल भी बना सकते हैं। हालांकि अगर हम चाहें, चूंकि हमारे पास ब्याज निकल करके आ गया है, इसलिए हम डायरेक्ट अकाउंट भी बना सकते हैं। यहां पर ध्यान से समझते चलिएगा, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, हम अपना एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। हमारा कैश प्राइस कितना था? कैश प्राइस था, गौर से देखिएगा, कैश प्राइस था हमारा 9000 रुपया। वही लिया हमने 9000 रुपया। 2000 रुपए का हमारा डाउन पेमेंट निल 2000। 2000 रुपए अपने इसमें से माइनस किए, आपके पास बचे 7000। अगेन यू हैव पेड 2000 रुपया, जिसमें से 320 रुपए आपका क्या था? कैश प्राइस। इसका मतलब 2000 माइनस 320 दैट इज इक्वल टू 1680, 1680 रुपए। इस 1680 रुपए को इसमें से माइनस करेंगे, लेस किया 5320। अगेन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी आपकी 2000 रुपीज की, जिसमें 360 रुपीज आपका इंटरेस्ट था। 360, 2000 माइनस 360 एंड दैट इज इक्वल टू 1640, 1640 रुपए माइनस करेंगे 3680। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 2000, इंटरेस्ट इज 200, प्रिंसिपल अमाउंट 1800। 1880 रुपए बचे। लास्ट इंस्टॉलमेंट थी आपकी 2000 रुपीज की, जिसमें इंटरेस्ट था 120। 2000 माइनस 1820 इज इक्वल टू 1880। 1880 आपने माइनस कर दिया। ये आपकी एनालिटिकल टेबल तैयार हो गई। गौर से देखिए, हमने क्या किया? सबसे पहले चूंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने ये रेशो निकाला। इस रेशो को निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने आउटस्टैंडिंग जो हायर परचेज प्राइस था उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया और उसके आधार पर रेशियो निकाला। उस रेशियो के आधार पर हमने इसकी आगे की कैलकुलेशंस करके हमने इंटरेस्ट निकाला। इस इंटरेस्ट को हमने अपनी एनालिटिकल टेबल के अंदर फिट कर दिया। ये हेडिंग क्या था इसका? कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट पेड। नाउ हम लोग तैयार हैं। किसके लिए तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं अकाउंट्स बनाने के लिए। अकाउंट्स के लिए देखिए उसने क्या कहा है हमसे? प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर बायर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और हमसे क्या कह रहा है? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स।
सारे अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो जब हमसे नेसेसरी अकाउंट्स की बात कर रहा है तो हम इन अकाउंट्स में सबसे पहले क्या करेंगे, दो अकाउंट्स हमारे लिए नेसेसरी हो जाते हैं, और वो कौन कौन से हो जाते हैं। पहला अकाउंट हो जाता है हमारा, जस्ट ए मिनट बेटा मैं आ जाऊं, हाँ, नेसेसरी अकाउंट्स में हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट के लिए फिर से वही, कॉलम्स के हेडिंग वही होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक एक 17 टू हायर वेंडर अकाउंट, आपने 9,000 रुपए का सामान खरीद लिया। 31 दिसंबर, यहां गौर कीजिए, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 900 रुपया। गौर कीजिए, डेप्रिसिएशन की डेट मैंने ली है 31 दिसंबर। क्यों ली है 31 दिसंबर, जबकि इंस्टॉलमेंट तो वो पे कर रहा है 4 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 21 महीने बाद, लेकिन मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 31 दिसंबर को, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। हमें अब दो चीज समझिएगा, पहली चीज डिमिनिशिंग बैलेंस नहीं कह रहा है, दूसरी बात पर एनम चार्ज करने के लिए कह रहा है, इसलिए हमने 31 दिसंबर को लिया, और यहां पर क्या निकाल देंगे, बाय बैलेंस 8,100, टोटल इज 9,000, 9,000 टू बैलेंस 1/1/18, 8,100, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन 900। हमसे क्या कह रहा था, ओरिजिनल कॉस्ट पर, डिमिनिशिंग बैलेंस पर नहीं कह रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन पर कह रहा है, इसलिए हमने इसको 900 रुपए डेप्रिसिएशन लिया। अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाने के लिए ना कहता, डिमिनिशिंग बैलेंस कहता, तो ये अमाउंट आपकी 8,100, 8,100 रुपए हो जाती, 8,100 रुपए पर 10% की दर से 810 रुपए हो जाती। अगेन बाय बैलेंस 8,100, ये लीजिए, ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट। इसके बाद आता है आपका हायर वेंडर अकाउंट। चलिए हायर वेंडर अकाउंट के लिए यहां पे बना देते हैं, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। वही, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये क्या हो गया आपका, हायर वेंडर अकाउंट। हायर, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हाँ, सबसे पहले हमको क्या यहां पर लिखाना होगा,
बाय असेट अकाउंट। असेट यहां पर क्या था आपका, क्या खरीदा हम लोगों ने, मशीन, बाय मशीन अकाउंट 9,000 रुपया। इमीडिएटली किस तारीख को, 1/1/17 को, तारीख 1/1/17 टू बैंक 2,000 रुपए आपने पे कर दिए। 4 महीने के बाद यानी कि 1/5/17 को, सॉरी 30 अप्रैल 30/4/17 को बाई इंटरेस्ट कितने रुपए का ब्याज आया था हमारा, 320 रुपए का। कहां से आया था 320 रुपए, ये देखिए पहली इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज था, 320। 30th/4 को ही आपने टू बैंक कर दिया 2,000 रुपए। 10वें महीने में यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, 30 अक्टूबर 30/10/17 बाई इंटरेस्ट 360 रुपए एंड अगेन 30/10 को आपने टू बैंक 2,000 रुपए का भुगतान कर दिया। टू बैलेंस ये कितना हो गया, 0 बाय बैलेंस 3680। ये किस तारीख को हो जाएगा, 1/1/18। अब इसके बाद आपने 15वें महीने में यानी कि मार्च का महीना आ गया, 31 मार्च बाय इंटरेस्ट आपने दिया 200 रुपए। फर्दर 31 तारीख को ही आपने टू बैंक किया 2,000 रुपए। इसके बाद देखिए आपका होमवर्क जो आप लोग आज अपलोड करेंगे, यहां पर क्या तारीख आएगी, यहां पर बाय इंटरेस्ट आएगा लेकिन अमाउंट क्या आएगी, और यहां पर आप टू क्या लिखेंगे और यहां पर अमाउंट क्या आएगी और यहां पर डेट क्या आएगी। आपको ये अकाउंट केवल केवल हायर वेंडर अकाउंट बना के अपनी अटेंडेंस के साथ में अपलोड करना है। दिस इज योर होमवर्क। याद रखिए क्या अपलोड करना है, यहां पर क्या डेट आएगी, हिंट 21वें महीने में आप पेमेंट कर रहे हैं यानी कि 9वें महीने की क्या डेट बनेगी। यहां पर क्वेश्चन मार्क में कितना अमाउंट आपका एज ए इंटरेस्ट बना वो आपको बताना है, कितना अमाउंट आपने पे किया है चौथी इंस्टॉलमेंट में आपको वो अमाउंट बतानी है। यहां पर क्या लिखेंगे आपको वो बताना है और यहां पर क्या डेट आएगी आपको ये बताना है। तो वेल आज का ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। आज हम लोगों ने सीखा किस प्रकार से अगर टाइम की ड्यूरेशन भी अलग अलग दी हुई हो तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना होगा। इस काम के लिए हमने सबसे पहले सीखा किस तरीके से हम रेशो निकालें, उस रेशो के आधार पर हमने सीखा किस प्रकार से अपनी टेबल बनाएं, उस टेबल को बनाने के बाद एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद हमने सीखा अकाउंट बनाना और दूसरा हायर वेंडर अकाउंट बनाना।